Okay, so today's question is surrounded regions, right? This is our question, and I just pasted the example of this question. So in this question, we are just going to you must remember the number of island wala question. Okay, in the number of islands wala question, we just have to find out the number of components, right? And that in this grid also, we have to perform the same code, right? So here I founded a island, right? And here I founded a island. These are basically two components, right? But what we have to do is कि अगर मेरे पास ये पूरे एक्सप्लेनेशन ये वाले ग्रिड में, राइट, अगर कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी ग्राफ का कंपोनेंट अगर मेरा एक्स के बीच में आ रहा है, ठीक है, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, then I have to just convert those zeros at axis and let that number, if it is free from any of the side, then I let it be. तो मेरे पास आउटपुट ग्रिड 2D array ये आएगा और ये x में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट्स इट. दैट इज द कोड एंड बेसिकली हो क्या रहा है. सिंपलेस्ट क्वेश्चन है यार, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जस्ट नंबर ऑफ आइलैंड वाला क्वेश्चन है. आई जस्ट हैव टू परफॉर्म this the code. Let's just perform the code, right? What I was doing, I was just firstly traversing. Okay, so I get this. Yeah, this is also needed to be explained, right? So if I see at the overview, right? Can I undo this? Okay, let's undo this. I can see that मैं अगर इस रो में चेक कर लूं कि जीरो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं. इस रो में चेक कर लिए नहीं आ रहे, इस रो में चेक कर लिए नहीं आ रहे, इस रो में चेक कर लिए आ रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि जो कंपोनेंट ऑफ आइलैंड इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है, वो नंबर ऑफ आइलैंड्स मेरे हमेशा हमेशा फ्री रहेंगे फ्रॉम वन साइड. इजंट इट? अगर कोई भी, मतलब लेट्स से यही ग्रिड था, ठीक है, लेट्स से ये ग्रिड है मेरे पास. इस ग्रिड में एक्स 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 जीरो, एक्स एक्स जीरो, जीरो जीरो, जीरो, एक्स 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 आ रहा है. मैंने इस कॉलम में ट्रेवर्स करा भाई, कुछ नहीं है. इस कॉलम में ट्रेवर्स करा भाई, ये वाला तो हमेशा जीरो रहेगा क्योंकि हमेशा इधर से खाली रहेगा, इधर से और इधर से, राइट? फिर जब मैं इधर पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ तब मैं बोल रहा हूँ भाई ये तो हमेशा खाली रहेगा इधर से और इधर से. पर फिर मैं क्या ये देख सकता हूँ भाई, अगर ये जीरो है ना, तो ये वाला भी इसी का कंपोनेंट है, इसी का पार्ट है, तो ये भी हमेशा वैसा ही रहेगा, खुला ही हुआ रहेगा. ये भी हमेशा सारा खुला ही हुआ रहेगा और ये भी हमेशा खुला ही हुआ रहेगा क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है. दैट मीन्स मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीएफएस का ट्रेवर्सल इधर लगा रहा हूँ या फिर बीएफएस का ट्रेवर्सल, कि एक लिंक मिल गई. अगर वो आउटर लेयर में है तो उसके सारे कंपोनेंट्स को रीड कर दो, मतलब एक काउंट बना दो, और वो हमेशा जीरो ही रहेंगे. दैट्स इट. तो आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में ये ही डिटो, इस वाले क्वेश्चन में यही डिटो ग्रिड बन जाएगा. दैट्स इट. इजंट इट? राइट. ओके, so leading to the question, I'm performing what? I'm performing a loop for int I is equals to 0 and int I less than what? Let's say मुझे पहले grid, it's not grid, it's board here, right? Board dot length, length, that is row. Okay, int n is equals to board dot length, int m is equals to board 0 dot length, right? And then what I'm going to do, int I is equals to 0, I less than n I plus plus. I have to just perform what? I'm sorry, I have to just perform DFS action for if I'm saying कि मैं एक लूप लगा रहा हूँ, ठीक है, I is equals to 0 से I less than n तक. दैट मीन्स मैं रो की बात कर रहा हूँ, ये सारे रोज में जाएगा, ये सारे रोज में जाएगा, मतलब कि सारे रोज और सिर्फ एक कॉलम. व्हाट दैट इज व्हाट दैट इज द फर्स्ट कॉलम एंड द लास्ट कॉलम. मतलब कि डीएफएस सर्च मुझे लगाना है
पहले कॉलम के लिए और रो लास्ट कॉलम के लिए फॉर एवरी रो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा आई तो जाएगा ही, ठीक है। आई इज बिकॉज आई नीड टू ट्रेवर्स इन ईच रो and here 0th column, and same for the DFS which row. The row would be n minus 1, and sorry, row would be I and the column would be n minus 1. Column would be n minus 1. Column is at last, right? Column would be m minus 1, not n minus 1. And same thing I have to apply for int I is equals to 0, int I less than m. That means I have to perform the same action for what? For columns, right? I have to perform this action for columns, for various columns, right? So for various columns I have to just perform this for 0th row and n minus 1th row. 0th row and n minus 1th m n minus 1th row, right? 0, not 0, this would be j, this would be j. Let's say I'm not doing good as I, this is j and this is also j, right? So after this can I say कि भाई मुझे dfs का फंक्शन लिखना पड़ेगा? हाँ लिखना पड़ेगा. That is the truth. So मैं यहाँ पे dfs का फंक्शन बनाता हूँ. Public void dfs and dfs basically int I वैल्यू ले रहा है, int j वैल्यू ले रहा है, ठीक है. ओके हाँ. एंड कैन आई से कि dfs मेरा बोर्ड की वैल्यू भी ले रहा होगा? ऑब्वियसली ले रहा होगा, तभी तो हम लोग बोर्ड में एक तरीके सर्च ऑपरेशन लगाएंगे. ओके तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कैर 2D array of name would be board, right? And I am just going to copy and paste this. Control C, where? dfs, Control V, dfs, Control V. Sorry, not this, right? I'm just going to share the board as a parameter, right? Okay, board, that's it. So when I'm in board I'm just going to check if my I is less than 0, or my j is less than 0, or my I is greater than n, greater than equals to n, or j is greater than equals to m, right? Then I have to just return. Otherwise I have to perform dfs operations for each and every what say, for each and every block, ठीक है. मैं सबसे पहले क्या करा, मैंने ये करा कि dfs सर्च मारो. dfs सर्च मारी, सबसे पहली रो के लिए मार दी, ठीक है. सबसे पहली रो के लिए dfs सर्च मार दी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. dfs आई, आई क्या था? आई क्या था? आई दूसरी रो के लिए था, राइट? दूसरी रो के लिए था. और m y m minus 1 basically is what? Column, दूसरी रो, and m minus 1 is column. Okay, I passed what? I and 0. I is row and 0 is column. 0th column में मैं सारे रो देख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सर्च मारा, नहीं था कुछ भी. अब मैं ith रो में m minus 1 कॉलम देख रहा हूँ. m minus 1 कॉलम ये रहा, ith रो सारी रही, कुछ भी नहीं था, ठीक है. तो dfs में कुछ भी चेंज नहीं हुआ. अब मैं इधर पे आया, 0th रो में j कॉलम्स देख रहा हूँ. 0th रो में j कॉलम्स देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं था. अब फिर मैंने देखा n माइनस 1th रो पे j कॉलम देखना है, n माइनस 1th रो पे j कॉलम्स देखना है, ठीक है. ये रहे कॉलम्स, ठीक है. कॉलम्स देख रहा हूँ, 0 आ गया. इफ 0 इज देयर, so can I check it here? After this situation, can I say if board of I
and board of ij is equals to what? 0. Then I have to just convert them into some another character, right? Let's say, let's just do board of I j equals to what? Let's say hashtag, right? If I did that, I have to just perform. I have to perform DFS actions for every number now. या मतलब कि मैंने क्या कहा था, अगर मेरा ये वाला जीरो मेरे पास आ गया, ठीक है, ये इसको तो मैंने हैशटैग बना दिया, अब मुझे इसके सारे कंपोनेंट्स को, जितने भी मतलब इससे कनेक्टेड नोड्स हैं, उनको भी हैशटैग बनाना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, if this happens I have to just call my dfs function for its left, right, up and down position, isn't it? Yeah, I have to just call it. So I'm just calling that dfs function again, board, and then I plus 1 comma j. Then I'm going to do dfs board I minus 1 comma j. Then I'm going to do dfs board comma I and j minus 1, and then I have to call dfs board um, I comma j plus 1, isn't it? Yeah. So जैसे ही मैंने एक अपने एलिमेंट को हैशटैग कर दिया, उसने डीएफएस कॉल करा, डीएफएस कॉल करा, डीएफएस करके ऊपर चले गए, डीएफएस करके ऊपर चले गए, और ऊपर जाके उसने देखा कि लेफ्ट, राइट और ऊपर के लिए था, ठीक है। अब उसने देखा ऊपर के लिए, बट ऊपर मैं किसी को हैशटैग नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि यार ऊपर मेरा ऑलरेडी क्रॉस था, तो मैं इसके ऊपर कैसे इसे ज़ीरो बना दूँ, इसे हैशटैग बना दूँ, सॉरी, नहीं बना सकता ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई जस्ट हैव टू कन्वर्ट दिस ज़ीरोज़, these nodes which have the value of 0, I have to just convert them into hashtag. Okay, yeah, so I have to just do that. So for that, can I add one more condition here, that if my grid of I and j is equals to what, is not equals to 0, is not equals to 0, if that is not equals to 0, just return it. Okay, क्योंकि I just have to convert the zero वाली वैल्यू टू हैशटैग, सो आई नीड ज़ीरो, ठीक है। सो इधर पे हम आ गए, इफ आई एंड जे इज इक्वल्स टू हैश ज़ीरो है, देन आई हैव टू जस्ट बोर्ड आई जे इज इक्वल्स टू हैशटैग कर दिया, एंड देन दिस dfs call is okay, that's it. So इस क्वेश्चन से हुआ क्या? इस क्वेश्चन से बेसिकली हम लोगों ने ये तो देखा कि मैं जब यहाँ इस ज़ीरो पे पहुँचा, राइट, इस ज़ीरो पे पहुँचा था मैं, इसने करा क्या है, इसने बेसिकली इन 4 लोकेशंस में, एक्सट्रीम लोकेशंस में देख लिया। इस ज़ीरो को इसने क्या करा यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे जब डीएफएस पे गए, ये वाला ज़ीरो जब गया, तब इसने कहा, ये चेक करा, नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। ओके, हाँ, ओके, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो रिटर्न कर दिया, मतलब कि ये ज़ीरो था, ज़ीरो था तो ये आ गया। अब इसने चेक करा, अगर ज़ीरो है तो हैशटैग बना दो, हैशटैग बना दिया मैंने, ये ज़ीरो मेरा हैशटैग बन गया। अब ये ज़ीरो हैशटैग बनने के बाद क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अब इसके आसपास सारे आस पड़ोसी सब हैशटैग बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने डी एफ एस इसके लिए कॉल कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जहाँ पे मुझे ये आगे पीछे का सब कर दिया, ठीक है, ठीक है, आई हैव टू जस्ट डू व्हाट, आई हैव टू traverse through each and every node now. Okay, after this, can I say I have to traverse each and every node now? By for int I is equals to, okay, let's say for int a is equals to
0. End A is equals to 0. Sorry, what I'm doing here. Let A is equals to End A is equals to 0. Right. A less than n, and then A plus plus. For loop, and B is equals to 0, and then B less than m and B plus plus. Right. After that, can I say कि भाई इसके आगे let me check कि time कितना हो गया यार. Time has already exceeded. Okay. So अगर मेरे पास ये टाइम आ गया, ठीक है, टाइम आ गया यार. If this is the loop now, I have this whole 2D array, right? मुझे अब क्या करना है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जहां जहां बीच में था, जहां जहां मेरा हैशटैग नहीं है और जहां पे क्रॉस नहीं है, मतलब कि if what board की वैल्यू ऑफ a and b is equals to 0, right? Then I just have to convert it to a cross. Then board of a and b is equals to, we say, cross, that is x, isn't it? Okay, this was character at board, so I just put somewhere 0, right? Yeah, here I just put 0. It would be oh, and here if I'm putting like this, I think I guess ऐसे हैशटैग की वैल्यू आएगी उसमें. लेट जस्ट से कि ऐसा आएगी, ठीक है, ये ऐसा हो गया. I don't have to return anything. Can I check it? Is there any problem with this code? Okay, so if I is greater than is equals to n, okay, okay, so this says that what is n, what is m. This does not know the value of n and m. I can just call them globally, right? But I just copied pasted it. If okay, I just named it grid also. Board. These are not some major issues right now. Okay, we all are searching for more greater issues, which would come obviously. Obviously, if we are coding together, some okay. If this would be the case, this would be also the case, right? Yeah. Yep. So okay. Why this answer is wrong? Output is x00 x0 x0. I just applied what xxx. Okay. Mm, okay. I actually did what? I basically solved this question. मैंने n निकाला m निकाला, मैंने कहा DFS पे ट्रैवल करो, ठीक है, बोर्ड I और 0, बोर्ड I 0, मतलब कि मैं इन चारों जगहों पे जा रहा हूँ, ठीक है. लेट्स से इस ये वाली सिचुएशन पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सब में कुछ भी नहीं हो रहा है. इस वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है, बोर्ड n-1 और j. n-1 इज बेसिकली द रो, ठीक है, रो है n-1, n-1, this is the row, sorry, this is the row and we have to go to each and every column. हर एक कॉलम में गया, ठीक है, ऊपर आ जाओ. हर एक कॉलम में जाने के जा रहा हूँ मैं, ठीक है. अब हर एक कॉलम में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले मैं पहले वाले में गया, तो इसने क्या कहा, इफ बोर्ड इज इक्वल्स टू इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 is let's say is equals to x,
right? Then I have to return. If board if board of ij is equals to 0, right? If I have board of I is equals to 0, then I have to do what? I have to just convert my board of ij equals to hashtag, and then I have to call these functions, isn't it? Okay, if I am calling these functions, the you can just see that I just did what wrong. Okay, simplest thing, मैंने क्या कहा, मैंने अगर बोर्ड में आई जे ज़ीरो है तो उसे हैशटैग में कन्वर्ट कर दो और फिर ट्रैवर्स करते रहो। यहाँ पे जब मैं गया तो वो पूरे में ट्रैवर्स कर रहा है और ये देख रहा है कि अगर बोर्ड में ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है, ज़ीरो वैल्यू है तो उसे एक्स में बदल दो, ठीक है। इट डिड व्हाट? इट डिड कन्वर्टेड। मैंने क्या कहा यार, मैंने ये कहा कि पूरे ग्रिड में चेक कर रहा है। अब ये पूरे सब कुछ करने के बाद पूरे ग्रिड में चेक कर रहा है। अब पूरे ग्रिड में चेक करने के बाद क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ए और बी की वैल्यू ज़ीरो आ गई, राइट, इफ़ ए और बी की वैल्यू ज़ीरो है, ए बी मतलब लोकेशन, उस लोकेशन में वैल्यू ज़ीरो है। ज़ीरो नहीं करनी थी यार, वैसे ओ करनी थी। ओके, अगर ओ है उसकी वैल्यू, राइट, तो क्रॉस कर दो। एल्स इफ board of A and B is equals to a value which I set as hashtag, अगर ऐसा है तो उस वैल्यू को BYD board A of B में मैं बस O बना दूंगा, isn't it? Let's just see, क्या कुछ गड़बड़ है? I don't think so. Let's submit it. It's good. छोटी सी गलती थी। ये क्वेश्चन अब लिंक्डइन और ट्विटर में तो नहीं डाल पाएगा, बट हाँ हम लोग यूट्यूब में ज़रूर डालेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें यार होते रहती हैं, ठीक है। एंड आई एम जस्ट अ गाय जो पढ़ रहा है, ठीक है, जो शायद आई आई विल थिंक ऑफ इट कि मुझे डीएसए का कोर्स लाना चाहिए, फ्री कोर्स जिसमें हम लोग डीएसए फुल थ्रू आउट जावा से पूरे अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, एंड विद 250-300 प्लस क्वेश्चंस कर रहे हो, तो मज़ा आएगा करने में, ठीक है। आज का क्वेश्चन भी हो गया, एंड इफ़ यू आर वाचिंग दिस, इफ़ यू आर गोइंग अलोंग विद मी, पैसा है, ये बोलना भी नहीं आता यार मुझे। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, और एंड हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ग्राफ और डीपी का बहुत अच्छे से मतलब लेक्चर्स लाऊंगा, ठीक है। मतलब कि मैं सोच रहा हूँ कि आई वुड जस्ट स्टार्ट अ सीरीज वेयर हम लोग फोकस करेंगे ग्राफ्स और डीपी में सबसे ज़्यादा, एंड बाकी जो पैटर्न्स है वो साइड बाय साइड चलते रहेंगे, ताकि हम लोग जब तक ग्राफ्स और डीपी के अगर 50-50 क्वेश्चन भी कर लेना, दैट वुड बी सो इनफ फॉर आवर ब्रेन टू ट्रेन इन सच अ वे कि भाई अगर ग्राफ और डीपी के अब कोई भी नया क्वेश्चन आ जाए ना, वी आर ट्रेन टू जस्ट डू दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब अगले टाइम मिलते हैं यार, ठीक है। अभी के लिए बाय, ऐसे ही कोट करते रहो और आगे बढ़ते रहो, बाद में मिलते हैं।